जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ये टूल बार ऑप्शन है, ये काफ़ी यूज़फुल है। जब भी आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से आपको कुछ पैटर्न्स ढूंढने हैं, कुछ स्पेसिफिक डेटा को हाईलाइट करना है, जैसे कि मेरी इस डेटा में से डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन सी हैं, या फिर यूनिक वैल्यूज़ कौन सी हैं, या फिर इस डेटा में से मेरे कौन से नंबर्स अबव एवरेज हैं, कौन से मेरे टॉप 10% नंबर्स हैं। अ, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको ये ऑटोमेटिकली करने में हेल्प करता है, आपको मैन्युअली ये सारे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, उसके अंदर ये आपको डेटा में से ग्रेटर दैन, लेस दैन, जो नंबर से किसी ग्रेटर है किसी पर्टिकुलर नंबर से, लेस देन है किसी पर्टिकुलर नंबर से, ये सब, या डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सब हाईलाइट करने में, ऑटोमेटिकली हाईलाइट करने में हेल्प करता है। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर कौन से आपके टॉप 10 आइटम्स हैं, कौन से नंबर्स आपके टॉप 10% में हैं, बॉटम 10% में है, ये इसमें हेल्प करता है। अ, उसी हिसाब से जो और ये आपके पास ऑप्शन है इधर, जैसे कलर स्केल्स है या आइकन सेट्स है, ये भी ऑटोमेटिकली आपके डेटा के आगे आइकन्स इंसर्ट करना या कलर ग्रेडिंग, आपके सेल्स को कलर ग्रेड करना, इससे ये ऑटोमेटिकली आपको करने में हेल्प करता है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कुछ डेटा है, 2 कॉलम्स हैं, इसमें कुछ नाम है मेरे क्रिकेटर्स के, और मुझे देखना है इनमें से डुप्लीकेट कौन से हैं। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट से रूल्स के अंदर मैं जाके डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे जो डुप्लीकेट नाम है उनको हाईलाइट कर देता है। अगर मैं इनमें यूनिक नाम ढूंढना चाहता हूँ, तो यहाँ पे यूनिक का भी ऑप्शन है, तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे यूनिक नाम बता दिए। जैसे रोहित, अश्विन और राहुल मेरे यूनिक थे, बाकी मेरे डुप्लीकेट थे। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं इनको रेड में कलर करना चाहता हूँ, या येलो में करना चाहता हूँ, या फिर ग्रीन में करना चाहता हूँ, या और भी जैसे ऑप्शंस है कि टेक्स्ट को रेड करना या बॉर्डर को रेड करना। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसी हिसाब से जो मेरे पास और ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास रन्स हैं कुछ बैट्समैन के, इनमें से मैं देखना चाहता हूँ मेरे टॉप 10% में कौन से मेरे बैट्समैन आते हैं या कौन से मेरे रन्स हैं। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो जो भी टॉप 10% में थे वो सिलेक्ट हो गए। अगेन इसको मैं चेंज करके 20 या 30 भी कर सकता हूँ इजीली, तो ऑटोमेटिकली वो उनको हाईलाइट कर देता है। मुझे अगर जैसे इनको कलर ग्रेड करना है फ्रॉम लोएस्ट स्कोर टू हाईएस्ट स्कोर, तो मैं कुछ और ऑप्शन यहाँ पे कलर स्केल्स हैं उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ये पर्टिकुलर कलर स्केल है, ये स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर उस रेंज में, उनको येलो से ग्रीन से येलो कर देगा। तो आप देखेंगे मेरे सारे ग्रीन से येलो हो गए। इसके अंदर आइकन सेट्स भी हैं, अगर मुझे देखना है मेरे कौन से, फॉर एग्जांपल स्कोर मेरे एवरेज से ऊपर है, कौन से उनसे नीचे हैं, तो मैं ये वाला आइकन सेट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने किया तो मुझे बताया कि अराउंड मेरा 170 काइंड ऑफ मेरा जो एवरेज है, या जो मेरा रेंज के बीच बीच का नंबर है, 250 220 उससे ऊपर है, 110 140 ये सब उससे नीचे, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे आइकन्स उनके आगे इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। और फाइनली अगर मैं चाहूँ तो इन सबको मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो लास्ट में एक ऑप्शन है क्लियर रूल्स का, जिसके अंदर से यहाँ तो मैं सिलेक्टेड सेल्स में से या मैं इंटायर शीट में से इन रूल्स को क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू।